Hello everyone, I am Mrs. Roy. Today we are going to start PPC curve, production possibility curve. +1 इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में पीपीसी, राइट। पीपीसी करके भी आता है तो उसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। जो इन प्रीवियस लेक्चर हमने बहुत सारी डिस्कशन करी थी। जैसे हमारा क्या था, हमने बताया था कि जो हमारी वांट है वो क्या है, अनलिमिटेड है। हमारी वांट तो अनलिमिटेड है, मतलब मगर रिसोर्सेज क्या है, वो हमारी लिमिटेड है। ठीक है, वांट्स तो हमारी लिमिटेड, हमारी वांट्स से अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, हमारी लिमिटेड है। अब जो लिमिटेड वांट्स हैं उनके भी क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव यूजेस में अब क्या होता है कि नेक्स्ट आता है आपका प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखो, जो हमारी जो वांट है वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। हमारी वांट जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। भाई हमने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारी वांट कैसी होती है, अल्टरनेटिव यूजेस कैसे होते हैं। अब प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, हम क्या लें, किस चीज़ का हम चॉइस करें जिससे हमें जो प्रॉफिट है या गेन है वो ज़्यादा हो सके। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है हमारा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या करते हैं, ये जो हम दो यूनिट्स को लेके करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि पॉसिबिलिटी कर्व इज शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स। ये हमेशा अल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स के बारे में बताता है, लाइक विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is a curve showing different combination of goods which can be produced with the available resources on the assumptions, like resources हमें given होने चाहिए। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हमें दो गुड्स का, ठीक है, टू गुड्स हैं, उनके हम जो टू गुड्स हैं उसको लेकर हम डिफरेंट पॉसिबिलिटी को लेकर इसका हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास टू गुड्स थे, ठीक है। जैसे मान लो हम ये कर लेते हैं, एक तरफ वीट कर लेते हैं, एक तरफ राइस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मान लो, यहाँ पर वीट हो गया आपका, ये वीट हो गया और ये राइस है, ठीक है। यही अगले अगले ग्राफ में भी है। आपने क्या किया, वीट का 90% किया, रिसोर्सेज 90% लगाया, उसमें 90% आपने वीट की क्रॉपिंग करी और इसकी 10% क्रॉपिंग करी। तो यहाँ पर देखिए वीट की ज़्यादा है, टू गुड्स हैं इसमें, किसी एक में रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल किया तो किसी एक में कम है। सेम इधर आते हैं 70-30, ठीक है। सेम अलग अल्टरनेटिव लगाते हैं, 50-50 हो गया। अगर आप चाहो तो उसको एक नेक्स्ट भी कर सकते हो, 40-60 के हिसाब से भी कर सकते हो, आप कितने भी यूजेस कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारा सबसे पहला क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब होता है डिस्क्राइब द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। ये इसमें डिस्क्राइब करते हैं कि जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हम डिस्क्राइब करते हैं। फॉर द यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका यूज़ करके हम जो है डिफरेंट पॉसिबिलिटी जो है वो दिखाते हैं, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज थे हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करके हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो है उसको हम शो कर रहे हैं। लाइक पीपीसी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर द यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है उनका यूज़ करके उसको देखा जाए तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम, ग्राफ के थ्रू उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि हमने किस हिसाब से इसका प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, उसको ग्राफ के थ्रू आपका रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब किससे कैसे करते हैं, थोड़ी चीज़ें हम समझ लेते हैं, उसके बाद अब इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़े एजम्पशन है, क्या क्या एजम्पशन है। फर्स्ट है रिसोर्सेज, जो हमारे अजम्पशन है उसमें क्या क्या चीज़ है। फर्स्ट है हमारा, जैसे गिवन रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, जो रिसोर्सेज है वो पूरे क्या है, यूटिलाइज है, पूरे इसको यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। ये है गिवन रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, ठीक है, एक फुली हो गया है, ठीक है, इफिशियंटली जितनी ज़रूरत है उतना यूटिलाइज किया है। टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट, जो टेक्नोलॉजी वो चेंज नहीं हुई है। ये जो कॉम्बिनेशन करते हैं उसमें कुछ एजम्पशंस हैं, उसको देख के हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट करना है। अल्टरनेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स, यहाँ पर दो गुड्स को लेकर कंपैरिजन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था राइस, वीट एंड राइस को, यानी टू गुड्स को लेकर इसमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ये है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या है आपका ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ध्यान से समझिएगा। ये क्या चीज़ है आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व होता है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ गुड्स
ऑफ टू फेसिंग बाई एन इकोनॉमी ड्यू टू लिमिटेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी अगर देखा जाए तो जितने रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज दिए गए हैं, उसमें टू गुड्स को लेकर, जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके, उसमें से टू गुड्स को लेकर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। अब देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करता है, मैं उसको एक छोटा सा आपको समझा रही हूँ, किसी तरीके से छोटे से समझ में। हमने क्या किया, एक टेबल बनाई है, ठीक है, एक टेबल बनाई है। देखिए टेबल में क्या है आपका, वीट है, राइस है, ओके, गुड्स है हमारे वीट और राइस टर्न्स में, PQRST, ठीक है। हमने क्या किया, एक पर 100 है, दूसरे की 0 क्वांटिटी प्रोडक्शन है, 90 है, 10 है, 70, 20, 40, 30, 0, 40। अब ये किस हिसाब से कि एक हमने क्या किया, पूरी रिसोर्सेज किस में लगा दी है, वीट पे लगा दी है, हमने राइस में बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं लगाई है। फिर हमने सेकंड वाले में क्या करा कि हमने जो वीट में वो 90% रिसोर्सेज लगाई, 10% रिसोर्सेज किस में लगा दी है, हमने राइस पे लगा दी है। फिर हमने क्या किया, 70 पे इस पे लगाई 70%, 70, इसमें 20, सेम इधर आते हैं, इसमें 40 लगाई, इसमें 30, एंड इसमें कुछ भी नहीं लगाया, और यहाँ पर 40। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आप चाहे तो इसको ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं, आप चाहे तो आपने स्केल के थ्रू इसमें भी बना सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करा हुआ है, एक तरफ राइस लिया, एक तरफ वीट लिए हैं, और इनके जो मेजरमेंट है वो इक्वली ले रखे हैं। ये एक्स एक्सेस है एंड वाई एक्सेस है। जो एक्स एक्सेस पे डिनोट हो रहा है वो राइस की प्रोडक्शन दिखा रहा है, और जो वाई एक्सेस है उसमें क्या है, वीट का प्रोडक्शन है। पहला क्या था हमारा, 100 पे 0 थी, यानी 100 पे 0, दैट मीन्स क्या हो गया, 100 जिस वन हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा, राइट है। उसके बाद क्या होता है, 90 पे 10, ठीक है, तो ये 10 है हमारा, राइट है, 10 और 90 तक लेके जाएंगे। ये रहा 90 की रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर 10 देख लीजिए, ये बिल्कुल सामने इधर साइड है, सेम इधर 90 और 10 हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका, जैसे हम ग्राफ में बनाते हैं 70, 20, 20 भी कितना है आपका, 70 है, ये रहा हमारा 20, यहाँ पर आ जाइए, और ये रहा हमारा 70, 20 पे 70, दिस पॉइंट, यहाँ पर हमने पॉइंट को डिनोट करना है। नेक्स्ट है हमारा 40 पे 30, ओके, तो 40 ये रहा हमारा इस पे, एंड 30 ये रहा, ये 40 है, ये 30। चलिए देख लेते हैं, ये आ गया आपका 40, दिस वन, लाइक यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा, ओके। उसके बाद क्या है, 40 पे 0, दैट मीन्स ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसको मिला देते हैं, ये देखिए, ये हमारी ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए, अब ये हर एक पॉइंट पे क्या डिनोट करता है, हर एक पॉइंट पे देखिए अलग अलग इसकी, अगर आप इसको ग्राफ को थोड़ा सा बड़े गौर से देखेंगे तो ग्राफ क्या दिखा रहा है आपको, डाउनवर्ड स्लोप दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है आपका, डाउनवर्ड स्लोप के नीचे की तरफ स्लोप है। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्या होता है हमारा, डाउनवर्ड स्लोप होते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, डाउनवर्ड स्लोप होने की वजह से इसको कॉनकेव बोलते हैं, ठीक है। कॉनकेव टू ऑर्गन, ये कॉनकेव की तरह से उभरा हुआ होता है, और जो कॉन्वेक्स होता है वो अंदर की तरफ होता है, पता है आपको, जो कॉन्वेक्स होता है ऐसे होता है, ये कॉनकेव उभरे होते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिखा रहा है जब हमने वीट का प्रोडक्शन 100 यूनिट किया, ठीक है, तो हमारा राइस का प्रोडक्शन कितना, 0 था। हमने क्वांटिटी 90 करी, हमने वीट की 90 है, तो उसका प्रोडक्शन कितना आ गया, 10 आ गया। सेम 70 में 20, यानी रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमने किस में किया, अगर देखा जाए तो हमने राइस में रिसोर्सेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें वीट से ज़्यादा गेन हो रहा था, तो हमने क्या किया, राइस पे हमने बिल्कुल भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया। अब इस पॉइंट से क्या क्या डिफाइन होता है, देखिए अगर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, जो आपका पीपीसी कर्व है, ये क्या दिखाता है, जो पीपीसी कर्व है, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, देखिए ध्यान से देखिएगा, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड क्यों होता है ये, क्योंकि सिंपल सी बात है, टू गेन समथिंग वी नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग। अगर हमें कुछ गेन चाहिए तो किसी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ पर स्लोप में देखिए, पहले पॉइंट देखिए, यहाँ पर हमने वीट का गेन हो रहा था हमारे पास, तो सेक्रीफाइस कितना, राइस का प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारे पास कितना है गेन, किसके लिए हो रहा था, वीट के लिए। सारे रिसोर्सेज हमने किस में लगा दिए, जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे वो हमने किस में लगा दिए, हमने वीट पे लगा दिए। जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे हमने किस में लगा दिए, वो वीट पे लगा दिए। सेम, तो ये हमारा क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए 90 है, फिर 10 हुआ,
70 से फिर 20 हुआ, तो हमने जितने भी रिसोर्सेज थे वो हमने एक क्वांटिटी पे लगा दी जिसमें हमें गेन ज़्यादा हुआ, तो दूसरे ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। सेम अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर रिसोर्सेज 0 है, यहाँ पर कितना है 40 है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा इस पॉइंट पे जो हमारा है वो रिसोर्सेज देखिए कितना ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर हमने राइस में रिसोर्सेज ज़्यादा लगा दिए। अब पीपीसी कर्व जो होता है कनकेव होता है, ठीक है। अब ये कनकेव क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कनकेव हो गया, जो हमारा पीपीसी कर्व है ये वो क्या है, हमारा कनकेव है। कनकेव का मतलब क्या होगा, देखिए इसके स्लोप कितना होता है, डाउनवर्ड होता है। इसका पॉइंट जो है, पॉइंट टू ऑर्गन होता है, ये स्लोप डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब टू गेन समथिंग वी नीड टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर समथिंग। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। देखिए अब बिल्कुल चेंजेस होते गए यहाँ पर, 90 पे 10, 70 पे 20। अगर हमें एक का प्रोडक्शन में गेन हो रहा है तो दूसरे में हमारे को सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए जब हमें इसमें राइस में हम पूरा गेन कर रहे हैं तो हमें प्रोडक्शन यहाँ पर क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्शन। यानी कि अगर हम 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। तो जब 2 यूनिट्स का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किसी एक में हम गेन करेंगे तो किसी एक में सेक्रीफाइस करेंगे। दैट मीन्स क्या होता है, किसी एक में रिसोर्सेज हम ज़्यादा लगाएंगे प्रॉफिट गेन करने के लिए, तो किसी एक में रिसोर्सेज हमारे कम हो जाएंगे। तो ये कहलाता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ध्यान रखिएगा इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। एजम्पशंस हैं वो ध्यान रखिएगा कि इसमें टेक्नोलॉजी जो मस्ट बी रिमेन कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, कंपेरिजन बिटवीन 2 गुड्स में होना चाहिए, 2 गुड्स के बीच में कंपेरिजन होना चाहिए। तो ये था हमारा क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का इंट्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का।